नमस्कार। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि लाइफ में हम लोगों को किन बातों को याद रखना चाहिए और किन बातों को भूल जाना चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और इस बात को ध्यानपूर्वक सुनें। जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। जो जीवन में मिला है उसी में खुश रहिए। भगवान ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना सीख जाइए। प्रसन्न रहिए हमेशा। वर्तमान काल में जिए। भविष्य के बारे चिंता तो करें लेकिन वर्तमान में जिए। और अतीत को याद नहीं करना चाहिए। भूतकाल में जो फास्ट में बीत चुका है उसको बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो चुका है, नहीं हुआ है। उसको अब जितना याद करेंगे ना उतना आपका दिमाग, बुद्धि कमजोर होते जाएगा और आप जो भविष्य में पाने वाले हैं वो भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अतीत को, फास्ट को ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। खुशी के प्रसंग को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किस टाइम कहाँ घूमने गए थे, किस टाइम खुशी का माहौल था। उस खुशी के बात को याद रखें लेकिन दुखों के बात को हमेशा भूल जाना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि हम लोगों को अपने लाइफ में अपने लक्ष्य के बारे में पूरा सोचना चाहिए। जब तक आप लक्ष्य के बारे में सोचेंगे नहीं ना तब तक लक्ष्य आपको पूरा नहीं होगा। अब भूलने वाली बात है, दूसरे को किया हुआ सहयोग भूल जाना चाहिए। दूसरे के किया हुआ सहयोग को भूल जाना चाहिए कि मैं उसको इतना पैसा दे दिया हूँ, उसको इतना कर दिया हूँ। ये सब सोचने लगेंगे ना तो आप उसको हेल्प किए हैं लेकिन अगर आप उसको ठुकराएंगे, बार बार ना बोलेंगे, टॉर्चर करेंगे तो उसका जो पुण्य मिलता है परोपकार का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। समय व्यर्थ गंवाने वाली बातें को भूल जाना चाहिए। आजकल के लड़का लड़कियां तो कोई भी समाज में देखते हैं मंदिर में कहीं बैठ जाकर फालतू बात करने लगता है। इस सब को बातें को भूल जाना चाहिए। व्यर्थ में बातें करने से क्या फायदा। दुखद घटनाएं जो दुख में हो चुका है उसको याद करने से कोई फायदा नहीं। मन भी दुखी हो जाएगा और आप दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उस सबको भुला जाइए और प्रसन्न रहिए। दुख को याद नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये उत्तेजित करने वाला प्रसंग। सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि उत्तेजित करने वाला प्रसंग। कहने का अर्थ है काम वासना को उत्तेजित करने वाला प्रसंग। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि आप समझ गए होंगे। काम वासना को उत्तेजित करने वाला प्रसंग को कभी याद नहीं करना चाहिए मन में, नहीं तो आपका मन जो है ना गलत विचार में फिर चला जाएगा। फिर क्या फायदा है वो सब प्रसंग को याद करके। तो लाइफ में कभी भी उत्तेजित करने वाला प्रसंग को कभी याद नहीं करना चाहिए। दूसरे के अवगुण कि उसमें क्या अवगुण है क्या नहीं उसको देख के कोई फायदा नहीं है। हमको उसको भूल जाए। हम में क्या गुण है, हमें क्या गुण है उसको देखने से फायदा है। दूसरे को देखने से क्या फायदा। और भूतकाल की समस्याएं जो बीत चुके हैं उसको भूल जाइए। उसको सोचने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। और दूसरे को सफलता को देखकर आप खुद सफलता पाने के लिए काम शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी के अगल बगल में देख रहे हैं कोई बहुत सक्सेस हो चुका है, सब कुछ कर लिया है, तो आप भी मेहनत करिए ना। दूसरे पर निंदा करके, दूसरे पर चुगली करके, ये सब करके फायदा क्या है। उससे अच्छा मेहनत करिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। नमस्कार।